हाँ जी, नमस्ते। क्या आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में सुना है? क्या आपने कभी ट्रेज़री बिल के बारे में सुना है? या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में? या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में? जी हाँ, मैं पीयूष। तो चलिए आज जानते हैं हम इन्हीं टाइप के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में कि क्या होता है ये सिक्योरिटीज़, इनमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इनका क्या रिटर्न रहा है पिछले प्रीवियस कुछ सालों में और क्यों ये एफडी से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का में जानते हैं कि टी बिल क्या है। तो ट्रेजरी बिल एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू दिए जाते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो पब्लिक के थ्रू पैसा लेता है। सपोज़ कि जो भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर उसको कभी सड़क बनानी है या फिर डैम्स बनाना है और उसे पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा? उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो किसी फॉरेन करेंसी से लोन ले ले, या फिर वो बैंक से लोन ले, या फिर वो हमारे जैसे आम जनता से लोन ले। तो वो ये लोन इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि वाई गवर्नमेंट इशू टी बिल्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ये टी बिल्स लाया जाता है आरबीआई के थ्रू, जहाँ पे हमारे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर कुछ छोटे छोटे पैसे दे के हम इस सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करते हैं और गवर्नमेंट हमें इसके बदले में इंटरेस्ट देती है, जो कि प्रीवियस कुछ सालों में एफडी से अच्छा ही रिटर्न रहा है। टाइम फ्रेम क्या होता है टी बिल्स का? तो देखिए, जनरली टी बिल्स शॉर्ट टर्म के होते हैं और लॉन्ग टर्म्स के होते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब जो 1 साल से पहले पहले मैच्योरिटी डेट हो जिसका, और लॉन्ग टर्म है जो कि 2 साल 3 साल 10 साल के लिए होता है। तो शॉर्ट टर्म के जो टी बिल्स होते हैं, बेसिकली शॉर्ट टर्म के जो सिक्योरिटीज़ होते हैं उसे हम ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के सिक्योरिटीज़ होते हैं उन्हें हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। एक अच्छा सवाल ये है कि आखिर हम इन्वेस्ट करें ही क्यों टी बिल्स में? हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, लाइक एफडीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टी बिल को हम कंसिडर क्यों करें? टी बिल को कंसिडर करने का एक जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि ये एफडी से भी सेफ़ है। अब एफडी से सेफ़ कैसे है? क्योंकि जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि एफडी जो है वो हम बैंक्स के थ्रू करते हैं, और बैंक्स तो कभी बैंकरप्ट भी हो सकती है, आरबीआई उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, तो उस केस में हमारा बस 5 लाख ही इंश्योर्ड होता है। लेकिन ट्रेजरी बिल्स ऑलरेडी गवर्नमेंट फंडेड है, यहाँ पे आपका पैसा 100% सिक्योर्ड है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी पैसे को नुकसान होने का कोई भी तरीका नहीं है। ये गवर्नमेंट बैक्ड होती हैं और ये एफडी से कभी कभार हायर रिटर्न्स भी प्रोवाइड करती है, लेकिन इसमें हमें देखना पड़ेगा कि आप किस टाइम पे हो। इंटरेस्ट रेट ऑफ एफडी एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ टी बिल्स में वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। हमें अगर सपोज़ हमें टी बिल्स में इन्वेस्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? सो बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट टी बिल्स लाती हैं, वो अपना बिड रखती हैं, और जो जो हमारे आपके जैसे जो पब्लिक हैं वो एप्लीकेशन मनी गवर्नमेंट को देती है। सपोज़ ये गवर्नमेंट है और ये पब्लिक है, तो पब्लिक ने गवर्नमेंट को अपना एप्लीकेशन मनी दिया, अपना बिड दिया, और गवर्नमेंट क्या करती है, इनके पास सपोज़ बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हैं, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया ये, तो इस केस में दो केस हो सकता है, या तो आपको ट्रेजरी बिल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ट्रेजरी बिल मिल गया फिर तो बहुत अच्छा है, आपको टी बिल दे दिया जाएगा और उसके साथ साथ कुछ रिफ़ंड भी दिया जाता है। सपोज़ अगर आपने 100 रुपया एप्लीकेशन मनी डाला है तो गवर्नमेंट आपको 10 रुपीज़ रिफ़ंड करेगी और साथ साथ ही टी बिल्स देंगे। आखिर मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए टी बिल को सब्सक्राइब करने के लिए? क्या अगर हमारे पास 5,000 रुपये हैं तो क्या हम खरीद सकते हैं, या 10,000 हैं तो खरीद सकते हैं? तो नहीं, टी बिल का जो मिनिमम अमाउंट है वो 25,000 है। 25,000 और मल्टीपल्स ऑफ 25,000 लाइक 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, आप 25,000 के इंस्टॉलमेंट्स में खरीद सकते हैं। 25,000 के मल्टीपल्स में आप खरीद सकते हो। टी बिल में खरीद तो क्या ही सकते हो, टी बिल में इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, टी बिल में तो इन्वेस्ट कर दिया, पैसे हमें मिलेंगे कब? इंटरेस्ट रेट्स आखिर कब मिलेंगे? तो मैं बता दूं, जो भी आपने टी बिल को इन्वेस्ट किया है वो आपका प्रिंसिपल मनी और प्लस आपका इंटरेस्ट दोनों ही मैच्योरिटी पे दिया जाता है।
एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। सपोज़ अगर आपने 3 महीने का ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया है तो आपको 3 महीने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट भी दे दिया जाएगा और इसके साथ साथ इंटरेस्ट भी दे दिया जाएगा। तो चलिए हम कुछ रिसेंट यील्ड्स की बारे में बात करते हैं जो कि टी बिल्स पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपने 13 अक्टूबर 2023 को 91 डेज़ का एक ई बिल था जिसमें से कि हमें यील्ड जो मिला है वो 6.88% है। उसके पहले 182 डेज़ का जो ट्रेजरी बिल है उसमें 7.1% का इंटरेस्ट है और ये 7.1% का इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 7% से एवब इंटरेस्ट रेट पाने के लिए एफडी आपको एवब 1 साल के लिए करवाना पड़ता हो। बिल बेसिकली 3 टाइम फ्रेम में आता है, एक 3 महीने का, 6 महीने का और 1 साल का। 1 साल के अंदर ही सारी के सारी मैच्योरिटीज़ होती हैं। सो टी बिल में इन्वेस्ट करने के लिए आरबीआई का एक आरबीआई डायरेक्ट वेबसाइट है जहाँ से हम डायरेक्ट जाके आप टी बिल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।